गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी और कठिन मीनिंग को कोड के माध्यम से पढ़ना सीखेंगे। अब सवाल ये है कि कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमें पता नहीं होता कि उसका उच्चारण क्या करना है, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हमें काम करना है कोड पे, और जो भी हमारे इंग्लिश पढ़ने के नियम होते हैं उन पर काम करना है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। पहली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा पहला कोड है PRO। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में PRO लिखा मिले तो PRO को हम लोग पढ़ते हैं प्रो। इसे हम ना प्रो पढ़ते हैं ना प्रे पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं प्रो। और यहाँ पे P हमारा 2 बार लिखा है। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर अगर 2 बार लिखा मिले तो हम पढ़ते खाली एक बार है, यानी उच्चारण खाली एक बार करते हैं। P 2 बार लिखा है, पढ़ेंगे एक बार। और शुरुआत में लिखा है A, तो हमने लिख दिया आ। और इतनी मीनिंग क्या बनी, APPRO अप्रो। इसे क्या पढ़ेंगे अप्रो। XI इसे पढ़ेंगे C अप्रोक्सी। MA इसे पढ़ेंगे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में 4 चीज़ों का काम करता है। पहला तो ए की मात्रा, दूसरा ए की मात्रा, तीसरा ए और चौथा आ। तो हमारा जो ए होता है वो 4 चीज़ों का काम करता है। यहाँ पे हमारा ए की मात्रा का काम करेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया मैं, क्या लिख दिया मैं। और आखिरी में लिखा है TE, इसे पढ़ेंगे टा, क्योंकि आखिरी में लिखा है ई। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हमें ई का उच्चारण नहीं करना होता। तो मीनिंग क्या बनी, APPROXI अप्रॉक्सी, METE मेट, अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट अप्रॉक्सीमेट का मतलब होता है लगभग। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस क्लास में आपको इंग्लिश पढ़ने के लगभग सभी रूल पता चल जाएंगे कि कैसे इंग्लिश पढ़ते हैं। तो मीनिंग क्या बनी, अप्रॉक्सीमेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा पहले से ही लिखा है APPRO, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग अप्रो। क्या पढ़ेंगे अप्रो। और आगे हमारा PRI को पढ़ेंगे प्री। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा PRI होता है इसे हम लोग प्री और प्राई दोनों पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे प्री। और आगे लिखा है ATE, इसे क्या पढ़ेंगे एट। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट 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 का मतलब होता है उपयुक्त। तो क्या मीनिंग बनी, अप्रोप्रिएट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे 2 कोड हैं। पहला कोड है हमारा PRE, दूसरा कोड है TIUN। PRE को पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं प्री, इसे हम लोग प्रे नहीं पढ़ते। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRE लिखा मिले तो हमें पढ़ना होता है प्री। और आगे है TIUN को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं शन, ये भी हमारा कोड है। तो मीनिंग क्या बनी, PRE प्री, PU प्रीपू, SI को यहाँ पे पढ़ेंगे जी। वैसे तो C पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पे पढ़ेंगे जी। तो मीनिंग क्या बनी, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन 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 का मतलब होता है पूर्व सर्ग। तो मीनिंग क्या बनी, प्रीपोजिशन। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है TIUN, तो आपने क्या लिख दिया शन। और आगे है EX, इसे पढ़ेंगे X। TINC इसे पढ़ेंगे टिंक। क्या पढ़ेंगे टिंक। तो मीनिंग बनी एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन 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 का मतलब होता है समाप्त होना। तो मीनिंग क्या बनी, एक्सटिंक्शन एक्सटिंक्शन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है ENCE, इसे पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं एंस। तो मीनिंग बनी RE रे। आप इसे चाहें तो री भी पढ़ सकते हैं। VE रेवे। RENCE रेंस। तो मीनिंग क्या बनी, रेवेरेंस। रेवेरेंस रेवेरेंस का मतलब होता है श्रद्धा। तो मीनिंग क्या बनी, रेवेरेंस रेवेरेंस। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DE इसे पढ़ेंगे डी। LI ली, डेली। BE इसे क्या पढ़ेंगे बे। और आगे है RA, यहाँ पे जो ए है वो ए की मात्रा का काम करेगा, तो हमने लिख दिया रे। और आखिरी में TE, इसे क्या पढ़ना है टा, क्योंकि हमें ई का उच्चारण नहीं करना। तो मीनिंग क्या बनी, डिलीबरेट। डिलीबरेट 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 का मतलब होता है जानबूझकर। आप इसे चाहें तो डेलीबरेट भी बोल सकते हैं। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, डिलीबरेट। डिलीबरेट का मतलब होता है जानबूझकर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा कोड है TI को हम लोग पढ़ेंगे शाह। क्या पढ़ेंगे शाह। अब सवाल ये है कि TI को हम लोग शाह कब पढ़ेंगे। तो इसका जवाब ये है, अगर आपको TI के बाद वॉवेल यानी स्वर लिखा मिल जाए तो हम लोग TI को क्या पढ़ेंगे शाह। वैसे क्या पढ़ते हैं टी। यहाँ पे जैसे लिखा है हमारा कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है तो इसे पढ़ेंगे टी, लेकिन इसे पढ़ेंगे सी। तो मीनिंग क्या बनी, INI इनी, TI शी, इनी शी। और यहाँ पे जो ए लिखा है उसे पढ़ेंगे ए।
TIVE, इसे क्या पढ़ेंगे टिव, तो मीनिंग क्या बनी इनिशिएटिव, 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 इनिशिएटिव को मतलब होता है पहल, तो मीनिंग क्या बनी इनिशिएटिव। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए ये आपको मीनिंग काफ़ी बड़ी लग रही होगी, लेकिन हकीकत में ये मीनिंग बहुत छोटी है। बड़ी मीनिंग को पढ़ने का तरीका ये होता है कि उसे हम लोग टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ें। जैसे COM हमारा कोड है, इसे पढ़ेंगे कॉम, क्या पढ़ेंगे कॉम। PRE इसे पढ़ेंगे प्री, आप इसे चाहें तो प्रे भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही सही माने जाएंगे। कॉम्प्री, HEN हेन, SIVE सिव, तो मीनिंग क्या बनी कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, तो मीनिंग क्या बनी कॉम्प्रीहेंसिव। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है CA पर। CA को हम लोग पढ़ते हैं कै, क्या पढ़ते हैं कै। अगर आपको शुरुआत में CA लिखा मिले तो हमें क्या पढ़ना है कै, आपको ध्यान रखना है। तो मीनिंग क्या बनी CA कै। PA इसे पढ़ेंगे पे, यहाँ पे जो ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा, तो इतनी मीनिंग क्या बनी कैपे। BIB LI ली, TY को पढ़ते हैं टी, इसे हम लोग टाई नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं टी, तो मीनिंग बनी कैपेबिलिटी, 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 कैपेबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, तो मीनिंग क्या बनी कैपेबिलिटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे दो कोड हैं, पहला CA, दूसरा GUE। CU को तो पता है कि क्या पढ़ना है कै, तो हमने लिख दिया यहाँ पे कै। TA कैटा, चाहे तो टे भी पढ़ सकते हैं कैटा। LO इसे पढ़ेंगे लॉ, और आखिरी में लिखा है GUE, ये हमारा कोड है। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में GUE लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं गा, क्या पढ़ते हैं गा, तो मीनिंग क्या बनी कैटलॉग, कैटलॉग, कैटलॉग का मतलब होता है सूची, तो मीनिंग क्या बनी कैटलॉग। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कोड है हमारा SION। SION को पढ़ते हैं शन, कभी कभार जन भी पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या पढ़ते हैं शन, तो मीनिंग क्या बनी IN इन, TEN टेन, SION शन, इंटेंशन, 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 इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, तो मीनिंग क्या बनी इंटेंशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए ये आपको मीनिंग काफ़ी बड़ी लग रही होगी, लेकिन ये भी बहुत छोटी है। यहाँ पे आखिरी में है OUS। OUS हमारा कोड है, OUS को क्या पढ़ते हैं अस, तो मीनिंग क्या बनी PU, इसे पढ़ेंगे प्यू, क्या पढ़ेंगे प्यू। SIC PUC। L हमारा कितनी बार है यहाँ पे दो बार, पढ़ेंगे कितनी बार एक बार, और आगे A है तो हमने लिख दिया ले। PUC ले। NI नी। MOUS इसे क्या पढ़ेंगे मस, तो मीनिंग क्या बनी प्यूसिलैनिमस, 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 प्यूसिलैनिमस का मतलब होता है कायर, तो मीनिंग क्या बनी प्यूसिलैनिमस, प्यूसिलैनिमस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे आखिरी में लिखा है OUS और उससे पहले D है, तो इतनी मीनिंग बन गई डस। TRE इसे पढ़ेंगे ट्रे, MEN मैन, ट्रेमेंडस, 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 ट्रेमेंडस का मतलब होता है शानदार, तो मीनिंग क्या बनी ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा कोड है TURE। TURE को क्या पढ़ते हैं चर, ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग टुरे नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ते हैं चर, ये हमारा कोड है, यानी TURE को क्या पढ़ना है चर, तो मीनिंग बनी AGRI एग्री। CUL इसे पढ़ेंगे कल, क्या पढ़ेंगे कल, तो मीनिंग बनी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, तो मीनिंग क्या बनी एग्रीकल्चर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है TURE, तो हमने लिख दिया चर। अब आगे है AR, इसे पढ़ेंगे आर, क्या पढ़ेंगे आर। CHI इसे पढ़ेंगे की, आर की। TEC टेक, क्या पढ़ेंगे टेक। TURE चर, तो मीनिंग बनी आर्किटेक्चर, 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 आर्किटेक्चर का मतलब होता है वास्तुकला, तो मीनिंग क्या बनी आर्किटेक्चर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा कोड है BLE। BLE को पढ़ते हैं बल, क्या पढ़ते हैं बल, और यहाँ पे S हमारा दो बार है, पढ़ेंगे कितनी एक बार, तो मीनिंग बनी IMPO इम्पो, SI इम्पॉसी, BLE बल, इम्पॉसिबल, 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 इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, तो मीनिंग क्या बनी इम्पॉसिबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है TIUN, तो हमने लिख दिया शन, और आगे क्या है E, तो हमने लिख दिया E। MAN इसे पढ़ेंगे मैन, ई मैन। CIC PA इसे पढ़ेंगे पे, यहाँ पे जो ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा, तो मीनिंग क्या बनी इमैन्शिपेशन,
इमेंसिपेशन, 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 इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति, तो मीनिंग क्या बनी, इमेंसिपेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे कोड है हमारा PER, PER को पढ़ते हैं पर, हमारा कोड क्या बना, PER, क्या पढ़ना है, पर, M है परमा, NENT, नेंट, परमानेंट, परमानेंट, परमानेंट का मतलब होता है स्थायी, तो मीनिंग क्या बनी, परमानेंट। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CRE, इसे पढ़ेंगे क्री, यहाँ पे ए लिखा है, क्रिए, TIT, VIV, TY को क्या पढ़ेंगे, T, तो मीनिंग बनी क्रिएटिविटी, 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 क्रिएटिविटी का मतलब होता है रचनात्मकता, तो मीनिंग क्या बनी, क्रिएटिविटी। SU, इसे पढ़ेंगे सा, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यू होता है वो कभी कभार आ का भी काम करता है, वैसे तो ऊ का काम करता है लेकिन कभी कभार आ का भी काम करता है, तो इतनी मीनिंग क्या बनी, सा, FFI, फी, सफ़ी, एफ हमारा 2 बार है, पढ़ेंगे 1 बार, तो इतनी मीनिंग क्या बनी, सफ़ी, CIC, सफिसी, ENTE, इसे क्या पढ़ेंगे, एंट, तो मीनिंग क्या बनी, सफिसिएंट, सफिसिएंट, सफिसिएंट का मतलब होता है पर्याप्त, तो मीनिंग क्या बनी, सफिसिएंट यानी पर्याप्त। अब हमारा अगला कोड है UGH, UGH को पढ़ते हैं फा, यानी आपको कहीं पर UGH लिखा मिले तो हमें क्या पढ़ना है, फा, तो मीनिंग क्या बनी, ENO, इना, UGH फा, इनफ, इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे लिखा है UGH तो हमने लिख दिया फा, RO, इसे पढ़ेंगे रा, तो मीनिंग क्या बनी, रफ, रफ, रफ का मतलब होता है खुरदुरा, तो मीनिंग क्या बनी, रफ। तो ये थी हमारी इंग्लिश की मीनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।